अंदर पूतना आई। पूतना ने जैसे ही कन्हैया को देखा बड़ी प्रसन्न हुई, आज मेरा शत्रु मिल गया। कन्हैया को गोद में उठाया तो आज कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा नेत्र क्यों बंद किए? तो कहते हैं कि कन्हैया के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र ने जब देखा कि हमारे स्वामी को आज ये विष पिलाने आई है, तो उन्होंने अपने आप को पलकों से ढक लिया। अपने आप को पलकों से ढक लिया कि हम ये सब दृश्य नहीं देख सकते। किसी दूसरे संत ने कहा कि जब भगवान ने देखा कि आज ये विष पिलाने आई है, दूसरा भाव है कि जब भगवान ने देखा कि विष पिलाने आई है, मैं क्या करूं, विष अभी तो हमने दूध भी ना पियो, फिर ये विष कहां से पिएंगे? तो विष पीने वाले को बुलाना पड़ेगा। तो भगवान ने याद किया किसे? भगवान शंकर को याद किया कि प्रभु आप आइए, विष आप पी लेना और दूध हम पी लेंगे, बस हिसाब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए भगवान आंख बंद करके, नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं ठाकुर का, भोले बाबा का। अलग अलग भाव बताए सभी ने, लेकिन एक भाव बड़ा सुंदर है। आज संत कहते हैं कि देखो कन्हैया ने जब अपने नेत्र बंद किए ना, कन्हैया जानते हैं कि आज इस पूतना का उद्धार करना है, 5 मुक्तियों में से कोई ना कोई मुक्ति देनी पड़ेगी। आज ये क्या करती है, कैसे करती है, उसके आधार पे बैकुंठ में खाली सीट ढूंढने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। प्रेम से बोलो। नेत्र बंद किए, पूतना ने गोदी में उठाया, गोदी में उठा के स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते कराते सोच रही है विष पिलाऊं। कन्हैया ने पहले दूध पिया। दूध पीते पीते फिर भगवान ने प्राणों का आकर्षण प्रारंभ कर दिया। ज्यों ज्यों प्राणों का आकर्षण करने लगे, पूतना को कष्ट होने लगा। पूतना दौड़ पड़ी बाहर, छटपटाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़। तो कन्हैया बोले मौसी, अब मौसी तो लगी ना। कन्हैया बोलते हैं मौसी हमने तो बस पकड़ना ही सीखो है, छोड़ना तो हमें आवे ही ना है। प्रेम से बोलो। और ये सच है, कन्हैया जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते। पूतना लेके चल दी कन्हैया को, बड़ा विशालकाय रूप धारण कर लिया। जब कन्हैया ने प्राणों का आकर्षण किया तो आज पूतना धराशायी होके भूमि पर गिर पड़ी है। भूमि पर गिरी, कन्हैया ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया और उसकी छाती पर बैठ के खेलने लगे। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, दौड़ के आए, कन्हैया को उठा के नंद रानी को पकड़ाया। नंद रानी ने पंचगव्य का पान करा के, पंचगव्य से स्नान करा के गाय की पूंछ का झाड़ा दिया कि कहीं लाला को कछु नजर तो नहीं लग गई। सारे ब्रजवासियों ने देखा, तब तक नंद बाबा आ चुके थे। विशालकाय पूतना पता है कितनी बड़ी थी? भागवत जी में लिखा है त्रिगव्यूति, 3 गव्यूति की थी ये पूतना। नहीं समझ में आया? हम बताते हैं। 1 गव्यूति बराबर 2 कोस। कितने हो गए? 3 गव्यूति बराबर 6 कोस। और 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने? आजकल के बच्चों को लगता है पता ही नहीं है। कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। 3 किलोमीटर कितनी लंबी हो गई? 6 तिया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबी, 18 किलोमीटर चौड़ी। इतनी बड़ी थी पूतना। जरा विचार करो, अगर यहाँ कहीं गिर जाती तो सबन की चटनी बन जाती है। तो पूतना 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। नंद बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े करा दिए और जो वृक्ष उसके नीचे दब चुके थे उन वृक्षों को उठाया, उनकी चिता बनाई और पूतना को जला दिया। जब जलाने लगी तो एक अद्भुत दृश्य आता है कि आज जब पूतना जलती है तो सामान्य लोगों की चिता से बदबू आती है, लेकिन पूतना की चिता से आज सुगंध आ रही है। परीक्षित ने पूछा ये क्या हो रहा है? सुखदेव कहते हैं अरे परीक्षित कैसी बात करते हो, जो भगवान श्री कृष्ण जिनके संपूर्ण शरीर से कस्तूरी जैसी सुगंध आती रहती है, अगर कोई सुगंधित द्रव्य का आलिंगन कर ले, साक्षात करुणा के सागर का आलिंगन कर ले, तो उसके शरीर से सुगंध क्यों नहीं आएगी? इसलिए आज पूतना की चिता से सुगंध आ रही है। परीक्षित ने भगवान की इस करुणामयी छवि को प्रणाम किया।